रामायण के कुछ अनोखे रहस्य। दोस्तों, रामायण एक धर्म ग्रंथ है जो कि जीवन का सही महत्व समझाता है। रामायण में भगवान हरि के अवतार श्री राम के जन्म से लेकर उनके आत्म त्याग तक की कथा का वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपने रामायण की जानकारी ज्यादातर टीवी और पूर्वजों के माध्यम से ही ग्रहण की होगी, या फिर आपने रामायण के बारे में रामायण में ही पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपने शायद ही कभी सुना होगा। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिवाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वाल्मीकि जी से पूर्व हनुमान जी ने की थी रामायण की रचना। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि जी से पूर्व ही रामायण की रचना हनुमान जी ने अपने नाखूनों से एक शिला पर की थी, जिसे देखकर वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की अपने प्रभु के प्रति निस्वार्थ भक्ति और प्रेम की खूब सराहना की थी। और वाल्मीकि जी ने अपने द्वारा लिखे रामायण का बखान करना उचित नहीं समझा, जिसे देख हनुमान जी ने उसी समय उस शिला को समुद्र में फेंक दिया ताकि इतिहास में वाल्मीकि जी का नाम सर्वप्रथम रहे। दशरथ नंदिनी शांता। दोस्तों, आपने अब तक यही सुना होगा कि राजा दशरथ की केवल 4 संतानें थीं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन दोस्तों, ये बात गिने चुने लोगों को ही पता है कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जो कि उम्र में अपने सभी भाइयों से बड़ी थी। लेकिन राजा दशरथ ने अपने इस पुत्री को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था, क्योंकि राजा रोमपद की कोई संतान नहीं थी। क्या था सीता स्वयंवर में प्रयुक्त हुए शिव धनुष का नाम? दोस्तों, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त हुए शिव धनुष को तो सभी जानते ही होंगे। उस धनुष का नाम पिनाका था, जिसे सीता जी ने बचपन में अपने हाथों में उठा लिया था। यही कारण है कि सीता स्वयंवर की नींव ही उस धनुष पर रखी गई थी। लक्ष्मण जी को वनवास के समय नींद न आने का रहस्य। दोस्तों, लक्ष्मण जी जब एक दिन वनवास के समय अपने भ्रात धर्म का पालन कर रहे थे, तभी उनके सम्मुख निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि हे माता, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मुझे 14 वर्षों तक नींद न आए। तत्पश्चात निद्रा देवी ने कहा कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस वरदान में तुम्हारे बदले किसी और को 14 वर्ष तक मुझे स्वीकार करना होगा। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा और उर्मिला ने निद्रा देवी को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। राजा जामवंत भी करना चाहते थे प्रभु श्री राम के द्वंद्व युद्ध। दोस्तों, रामायण काल में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन राजा जामवंत का नाम सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में गिना जाता था और इसी बात का गर्व राजा जामवंत को था। लेकिन जब उन्होंने श्री राम के सर्वश्रेष्ठता की बात सुनी तो उनसे रहा न गया और वे प्रभु जी को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने लगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने यह कहते हुए युद्ध टाल दिया कि उनके पास समय नहीं है, वे अपने पुनर्जन्म में उनकी ये इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। रावण ने स्वयं की श्री राम की मदद। जी हाँ दोस्तों, बात श्री राम के राम सेतु बनाने की है। जब प्रभु श्री राम ने सेतु निर्माण से पूर्व शिव यज्ञ करने की सोची, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि इस यज्ञ को केवल परम ज्ञानी ब्राह्मण ही कर सकता है। जिसके बाद श्री राम ने रावण के पास शिव का निमंत्रण भेजा। अब चूंकि रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, इसलिए वो श्री राम के इस प्रस्ताव को मना नहीं कर पाया और उसने जाने अनजाने में ही सही प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी मदद कर दी थी। रामायण में हुई गायत्री मंत्र की रचना। दोस्तों, सनातन धर्म में गायत्री मंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भले ही लोगों को दूसरे मंत्र न याद आए, लेकिन गायत्री मंत्र 95% भारतीयों को याद रहता है। और दोस्तों, ये हैरानी की बात नहीं है कि रामायण से ही गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।